हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 8 हिंदी के लिए है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। यात्रा मतलब होता है ट्रैवल करना। तो इस बस में ये है जो हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक मतलब होता है नाटक वाला, कॉमेडी वाला कहानी है। तो इसको आज हम पढ़ने के लिए देखते हैं। इस पार्ट में ये बस जो है, इस बस की क्या दुर्दशा और हमारे देश में कैसे कैसे बस गांव में या अर्बन क्षेत्र में चलते हैं, और जो उसके बाद ट्रैवलिंग के कैसे कैसे सोर्सेस, और जो ट्रैवल एजेंसी के लोग भी ऐसे ही बस को कैसे चलाते हैं, कितने रिस्की के साथ चलाते हैं, इस विषय में इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो ये लोग 4 राइटर और के 4 मित्र है ना, टोटल 5 लोग हो गए। 5 लोगों ने 5 फ्रेंड ने उन्होंने डिसाइड किया कि शाम के 4 बजे के बस से वो चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो क्या होता है, पन्ना नाम का एक जगह है, तो वहाँ से कोई कंपनी है, जैसे कि ब्लू हिल एक कंपनी हो गया ना, बस चलाने वाले ट्रैवलिंग, जैसे जेट ईडी ट्रैवल है ना। तो इस तरीके से जो ट्रैवल एजेंसी की बस है, ये ट्रैवल कंपनी की बस जो है वो पन्ना से सतना तक घंटे बाद में पहुंचा देगी, जो जबलपुर में ट्रेन स्टेशन पर मिला देती है। जो क्या होता है, वहां से बीच में जाती, पन्ना से सतना जाते वक्त बीच में जबलपुर आता है, तो वहां से जबलपुर में ट्रेन में जाने के बाद वो ट्रेन में सफर करने के लिए जबलपुर तक जाना चाहते थे राइटर लोग, इसलिए इस बस के माध्यम से वो जबलपुर जाना चाह रहे थे, इसलिए वो इसी बस से जा रहे हैं। तो वो 5 लोग ने डिसाइड किया कि इसी बस से जाएंगे शाम को, तो वो जबलपुर ट्रेन में पहुंच जाएंगे, तो सुबह घर पहुंच जाएंगे, सुबह ट्रेन से घर पहुंच जाएंगे। और हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, तो दोनों को फिर वो काम पर भी वापस आना था, इसलिए वापस का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए उन दोनों को फिर ट्रेन से आएंगे जबलपुर, जबलपुर से फिर इसी बस को पकड़ के वापस ड्यूटी में आना, यही उन्होंने रास्ता अपनाया था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो लोगों ने एडवाइस दिया कि जो समझदार है, जिसको नॉलेज है, ज्ञान है कि ये बस ठीक से नहीं चलेगी, इस बस के बारे में जानने वाले आदमी इस बस में सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ये नहीं, बस डाकने। तो फिर राइटर लोगों ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, क्या लुटेरे मिलते हैं क्या, ऐसा पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह बस ही हम लोग को लूट ले जाएगी, डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध। बस को देखा तो बहुत रेस्पेक्ट आया, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी थी, वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। सदियों मतलब कई लंबे समय से उस बस के एक्सपीरियंस वाले बहुत सारे सिंबल्स उसके बॉडी में थे, क्योंकि बस जितनी पुरानी होती है उसके खरोच आते हैं, टूटा फूटा, ये सब इसी से क्या होता है कि बस पुराना है, ये पता चलता है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो लोग क्या करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, जब कोई काम करना है तो बूढ़े लोग करने वाले, तो हम लोग उसको तुरंत मना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इस बस में भी काफी लोग ट्रेवल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, उसको बहुत कष्ट होगा बोल के सिंपैथी के कारण वो उसमें ट्रेवल करना नहीं चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो ये बस का कंडीशन ऐसा हो गया था कि मंदिर में ले जाके पूजा करके वहीं रख दें, हाँ, या किसी जगह पे पूजा करके उसको वहीं पर छोड़ दें, और इसमें कैसे हम सवार यानी चढ़ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, तो बस कंपनी के में काम करने वाला एक आदमी भी उसी बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो उन्होंने, राइटर ने पूछा कि इतना बूढ़ा खराब है ये बस चलेगी भी क्या, ऐसा उन्होंने कमेटी करते हुए पूछा, मजाक करते हुए पूछा। वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं।
अपने आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी? तो उन्होंने क्या किया कि यह बस चलती भी है, तो मजाक करते हुए पूछा, तो उस आदमी ने बताया कि क्यों नहीं चलती, अभी भी चलेगी। तो फिर राइटर लोगों ने इन्होंने पूछा कि अरे वही तो हम देखना चाहते हैं, मजाक करते हुए उन्होंने बताया। फिर अपने आप चलती है ऐसा, फिर वो खुद और मजाक करने लगे। तो जी हाँ, और कैसे चलेगी, उस कंपनी में काम करने वाले उस हिस्सेदार वाले कंपनी आदमी ने इनको जवाब दिया, गजब हो गया है, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा मतलब आगे पीछे देखना। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो, बस अनुभवी है। तो उसके एक फ्रेंड डॉक्टर भी था, उसने कहा कि अरे डरो मत, इसी से चलो, बस बहुत एक्सपीरियंस वाली है। एक्सपीरियंस वाला क्या होता है? बूढ़ा होने से पर भी एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा काम करता है। तो यही वो बोल रहा था। नए नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो नई नई जो बस होती है वो, अब उसको क्या होता है, रास्ते में कैसे चलना, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे लोग नए लोग आते हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन पुराने लोगों में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो काम स्मूथली चलता है। वैसे यह बस भी नई नवेली नहीं है, इसीलिए उससे इसमें ज़्यादा अनुभव भी है, इसलिए विश्वसनीय है, विश्वास करने लायक है, बिलीव करने लायक है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हमें अपने बेटे को जैसे माँ प्यार से अपने गोद में लेकर चलती है, वैसे ही यह भी हमें गोद में लेकर चलेगी। वो मजाक करने लगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। तो राइटर लोग बैठ गए और जो उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में आए थे, वो इस तरह देख रहे थे उनको कि जैसे अब वो लौट के वापस नहीं आएगा, है ना, अंतिम विदाई दे रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो यहाँ पर वो उनकी आंखें देख के ऐसा लग रहा था कि ये बस तो कहीं जाकर एक्सीडेंट हो गई तो मर गए। फिर क्या होता है, ये आना जाना लगा रहता है, मतलब जन्म लेना मरना ये सब तो जिंदगी का खेल है, इसीलिए जिंदगी का नियम है। इसीलिए क्या होगा, जो आएगा वो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, है ना, कोई भी सिंपल पर्सन हो या जनरल पब्लिक हो, कोई ट्रैवलर हो या कोई राजा होने से पर भी वो एक दिन जन्म लिया है तो मरना ही पड़ेगा। फिर वो मरा है तो फिर जन्म लेगा ही। यह ऐसे उनके आंखों में यह दिखाई दे रहा था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो इंजन स्टार्ट हो गया। अब इंजन स्टार्ट होने पर उनको, राइटर लोगों को ऐसा फील होगा कि वो इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम थे, अब बस में कांच भी, ग्लासेस भी, विंडो ग्लासेस बहुत कम थे। जो भी बच्चे खुचे थे उनसे हमें बचना था, और जो बचे खुचे ग्लास थे वो भी बहुत डेंजर कंडीशन में थे, है ना, इसलिए उनको बचना था, अपने आप को सेव करना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो ये लोग क्या हो गए, खिड़की से थोड़ा साइड में बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा कि हमारी सीट ही इंजन है। तो इंजन चल रहा था, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, वो काम कर रहा था, लेकिन इंजन ऐसा, अब वो बस ऐसा हिल रहा था कि राइटर लोगों को लग रहा था कि इंजन जो है उनके सीट के नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो बस सचमुच में चलने लगी। तो अब ये गांधी जी का असहयोग, है ना, आंदोलन, एक गांधी जी ने मूवमेंट किया था, असहयोग आंदोलन किया था। तो ये और सविनय अवज्ञा, मतलब गांधी जी के टाइम के ये बस उस समय जवान रही होगी, अभी बूढ़ी हो गई, उन्होंने ऐसा सोचा, राइटर लोग ऐसा सोच रहे हैं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। तो उसी समय गांधी जी के आंदोलन के टाइम में इस बस को चलने की ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। तो क्या कर रहा था, हर पार्ट बॉडी का वो एक दूसरे से, वो फिक्स नहीं था, बहुत जोर जोर से हिल रहा था, वो एक दूसरे सपोर्ट नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। तो पूरा बस इस तरीके, वो पूरा एक दूसरे से मतलब रिवोल्यूशन कर रही थी, मतलब
आंदोलन कर के दौर से गुजर रही थी। मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं दे रहे थे, बॉडी पार्ट्स बहुत हिल रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट जो है वो बॉडी के साथ अच्छे से फिक्स नहीं था, हिल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, चलते चलते सीट भी हिल रही थी, तो ऐसा लगता था कि सीट जो है बॉडी को छोड़कर आगे की तरफ निकल जाएगी, हिल के आगे, टूट के आगे चली जाएगी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, तो समटाइम्स क्या लगता था, जो सीट है वो पीछे रहेगी और बस की बॉडी आगे चली जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। तो 8-10 माइल चलने के बाद क्या हो गया, सब क्लियर हो गया, है ना। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर वो लोग बैठे हैं या वो उन पर सीट बैठी है। मतलब बस का कंडीशन बहुत खराब था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो अचानक क्या हुआ, बस इंसिडेंटली बस रुक गई। तो पता चला कि बस का जो टंकी है वो पेट्रोल का टंकी है, उसमें एक छोटा सा होल हो गया है और उसे पेट्रोल बहने लगा है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो क्या किया, ड्राइवर ने सब जितना भी टैंकी में पेट्रोल था वो निकला और उसको बगल में साइड में रखकर एक पाइप से इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। वहां से एक पाइप के थ्रू से उसने सपोर्ट दिया, पेट्रोल डालने का पाइप से लगाया। ठीक है, आजकल तो बस डीजल से चलती थी, शायद पुराने जमाने में पेट्रोल से चलती है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। अब वो यहाँ मजाक कर रहा है कि अब थोड़ी देर बाद सोचने लगा था कि बस के कंपनी के जो हिस्सेदार आदमी है वो इंजन को निकालेंगे और अपने गोद में रखकर उसे प्यार से, जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में रखकर दूध पिलाती है निप्पल से, है ना, तो वैसे ही वो लोग भी पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15 मील हो गई, 15-20 मील। अब बस क्या हो गया, पर आवर 15 से 20 माइल पर आवर, 15 to 20 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलने लगा। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। राइटर को उसके किसी भी पार्ट्स पर भरोसा नहीं था, वो बिलीव नहीं करता था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, वो बस तो एकदम खराब है ना, इसीलिए स्टीयरिंग भी टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, लेकिन जो रोड के साइड साइड में जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो था, व्यूज थे, नेचुरल व्यूज, वो बहुत अच्छा लगने वाला था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। दोनों साइड में हरे भरे ग्रीन ग्रीन पेड़ थे और चिड़िया भी वहां पर बैठी हुई थी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो क्या करता, वो हर पेड़ को, हर ट्रीज को अपना एनिमी समझ रहा था। क्यों? क्योंकि अगर वो बस जो है वो उसके जाकर टकराएगी तो ये लोग मर जाएंगे, है ना। ऐसा सोचकर वो अपने पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। जो रोड के साइड में आने वाले पेड़ है उसको समझ रहा था। जो भी पेड़ आता था वो उसको डर लगने लगता था कि बस ना टकरा जाए। ठीक है, बस निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। अब वहां से एक पेड़ आ गया तो बस उससे आगे निकल गई, फिर दूसरा पेड़ का इंतजार करता था, है ना। झील दिखती, साइड में कोई लेक होता तो उस राइटर सोचता कि कहीं बस उसके अंदर जाके डूब न जाए, गिर न जाए, यह सोचता था। इसी से वो डरता था। एकाएक बस रुकी तो अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरीके तरकीबें की पर वह चली नहीं। तो ड्राइवर ने बहुत वहां पर उसको ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन वह बस ठीक नहीं हुई। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो वहां पर फिर से
मूवमेंट शुरू हो गया था, जो उनका आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो यहाँ पर कंपनी का जो आने वाला, जो उसमें काम करने वाला एक लड़का आदमी था, वह भी बोलने लगा कि बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन यह इंसिडेंटली ऐसा हो गया, यह बता रहा है। क्षीण चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। तो क्षीण चांदनी मतलब पतले पतले, है ना, चांदनी के जो ऐसे पेड़ के नीचे, पेड़ के पत्तों के बीच से जो चंद्रमा के जो किरण नीचे आ रहे थे, उस चांदनी के वृक्षों की छाया, उस वृक्ष की छाया के नीचे वह बस बहुत, उस पर बहुत दया आने वाला ऐसा कंडीशन हो गया था उसका। बस तो पेड़ के नीचे रुकी हुई थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठी हो, तो ऐसा लगता था कोई बूढ़ी औरत वहां पर बैठ, बहुत काम करके थक गई है और बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी में लद कर हम चले आ रहे हैं, और उनको रिग्रेट फील हो रहा था कि हम उस बेचारी बूढ़ी बस पर हम लोग उस पर चलकर, लद कर मतलब उस पर चढ़कर आ गए, जबरदस्ती चढ़कर आ गए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो अगर ये मर गई तो इस बिना आदमी वाले ना, इस जंगल में हमें रास्ते में इसको यहीं पर अंत्येष्टि मतलब जो संस्कार होता है उसको करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। तो हिस्सेदार वाला जो आदमी था उसने इंजन को खोला और कुछ उसमें सुधार किया, उसको रिपेयरिंग किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। अब क्या हो गया, बस आगे चलने लगी, उसका स्पीड और कम हो गया। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। अब धीरे धीरे उसका लाइट जो है वो डिम होने लगा। चांदनी में रास्ता टटोल कर वे रेंग रही थी, और चांदनी मून लाइट में वो रास्ता टटोलना मतलब होता है, एक अंधा व्यक्ति जो होता है वो ऐसे लाठी या हाथों से ऐसे टच कर करके जैसे रास्ता ढूंढता है, वैसे ही वो रेंगना मतलब होता है, जैसे टॉर्टोइस चलता है सरक सरक के, उसको बोलते हैं रेंगना। तो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखी तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकट जाओ बेटी, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो क्या होता, फिर कोई गाड़ी आगे या पीछे से आएगा बहुत स्पीड में, तो वो रुक जाती और उसको साइड दे के, निकल जाओ बेटी, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा तो ये स्पीड में चलने का उम्र नहीं है, एज नहीं है, ऐसा वो बोल के उसको साइड देती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया मतलब ब्रिज जो होता है, ब्रिज के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। उस समय वो बहुत से जोर से हिल गई और फिर रुक गई। अगर स्पीड होती तो वह उछल कर नाले में गिर जाती। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। हाँ, मैं तो यहाँ पर बोल रही है कि स्पीड, अगर वो उसका बहुत ज़्यादा स्पीड होता तो वो जम करके नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी का, तो उस समय राइटर ने उस कंपनी में जो काम करने वाला आदमी था, वो भी उस बस में चढ़ कर आया था, उसको एकदम रेस्पेक्टफुल्ली, इतना रिस्की होते हुए भी वो उस बस में आया है ना, इतना रिस्क लेकर उस बस में चढ़ के आया है। यह सब देखकर वो उसको रेस्पेक्ट से देखने लगा। वह टायरों की हालत जानते हुए भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहा था। वो टायरों का कंडीशन जानता था, फिर भी अपने जान को हथेली पर लेकर, मतलब मरने पर भी वो बिना डरे, मरने के लिए वो बिना डरे उस बस में चढ़कर आया था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो उसने सोचा कि इस आदमी का साहस, ब्रेवनेस और सेक्रीफाइस, है ना, का जो फीलिंग है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, वह तो किसी रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर होना चाहिए, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, उनका लीडर होना चाहिए।
अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते। अगर क्या होता है, अगर नाले में बस गिर जाती और वो सब मर जाते एक्सीडेंटली, तो भगवान जो है उसको हक करने के लिए अपने हाथों को फैलाकर उसका इंतजार करते थे। कहते, महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दिए। इतना बहुत ग्रेट आदमी आ रहा है जिसने एक टायर नहीं बदला, लेकिन वो मरने के लिए रेडी हो गया, लेकिन एक भी टायर उसने चेंज नहीं किया, इसलिए वो मर गया पर टायर नहीं बदला। वो मर गया लेकिन उसने टायर चेंज नहीं किया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर वो क्या हो गया, दूसरा जो बस का टायर है उन्होंने पुराना वाला टायर चेंज करके वो फिर से आगे चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब उन्होंने समय पर उनका शेड्यूल था, उसके टाइम शेड्यूल के मुताबिक वो पन्ना पहुंचने का होप जो है छोड़ दिया। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब पन्ना कभी भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये उनका गारंटी नहीं हो, इसीलिए उसने ये होप छोड़ दिया। पन्ना क्या, कहीं हो, कहीं भी, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। तो पन्ना तो क्या, थोड़ा आगे भी, अब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कोई गारंटी है, बस कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए कहीं भी पहुंचने का उसने उम्मीद होप छोड़ दिया, होपलेस हो गए, है ना। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक में प्रयाण कर जाना है। अब उनको ऐसा लगा कि बस को अब उनकी जिंदगी जो है, लाइफ जो है, उसी बस में गुजारनी है, उसी बस में कंप्लीट करना है और सीधे वहां से दूसरे लोग में मर के स्वर्ग में जाना है, ऐसा उनको लगने लगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, इस पृथ्वी पर उसका कोई टारगेट या डेस्टिनेशन नहीं है। मंजिल मतलब डेस्टिनेशन। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। अब उनको क्या होता है, कहीं भी जाने के लिए हम निकलते हैं या जाने के लिए बस में चढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए जो हमारी इच्छा होती है ना, वो सब वो छूट गए। अगर हम पहुंचने वाले हैं तो कुछ देर हो गई, हाँ, तो हम लोगों को टाइम का इतना वो हम लोग मतलब मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, वो सब खत्म हो गया है इनका। आप पहुंचेंगे नहीं तो क्या करेंगे टेंशन लेके। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो वो बड़े आराम से अब घर में जैसे बैठते हैं वैसे ही बस के अंदर बैठ गए, बिना टेंशन लिए। टेंशन लेके कोई फायदा ही नहीं है, तो इसीलिए वो वहां पर अब सब लोग हंसी मजाक चालू हो गया, हंसी मजाक करने लगे। इस तरीके से ये जो कॉमेडी वाला कहानी है ना, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई जो है ज़्यादातर कॉमेडी के ही ये जो कथा होते हैं, स्टोरीज होते हैं, वो सब लिखते हैं। तो हिंदी के बहुत बड़े ये हास्य व्यंग्य कथाकार हैं, इसको बोलते हैं हास्य व्यंग्य कॉमेडी को। ठीक है, तो इस तरीके से यह बस की यात्रा जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 का, ये यहाँ कंप्लीट होता है। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पढ़ने लिखने में काफ़ी मदद करोगी। इस पाठ को समझने में के लिए भी यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।